समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सतेभ्य। नमो नमः सतीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके और अपने अंतरंग में एक आत्मिक सुख की अनुभूति करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की विधा हमें परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज प्रतिदिन प्रदान करते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, घर में देहरी का क्या महत्व है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वास्तविक ज्ञान की अपेक्षा से घर के प्रत्येक दरवाजे पर चौखट या देहरी होना परम आवश्यक है। जैसी मंदिर की देहरी स्वयं में पूज्यता को प्राप्त होती है, बिल्कुल ऐसे ही जो घर की भी देहरी है, चाहे वह मेन गेट की हो या किसी कमरों की क्यों ना हो, वह परम आवश्यक ही हुआ करती। क्योंकि जिन घरों में, जिन स्थानों में देहरी नहीं होती है, यानी चौखट के बिना कई बार दरवाजे बनते हैं, या कई बार तीन तरफ ही लकड़ी लगाकर चौखट बनाई जाती है। कहने के लिए तो चार दिशा जहाँ होते हैं उसे ही चौखट कहा जाता है, पर आज पैरों में ना लग जाए इसलिए आजकल के घरों में कहीं भी नीचे की ओर देहरी बनी ही नहीं मिलती। चाहे मेन गेट हो या अन्य किसी कमरे के दरवाजे क्यों ना हो, उसमें देहरी का स्थान ही आज समाप्त हो गया। और जहाँ देहरी नहीं है वहाँ घर की कुल की मर्यादा भी पूर्ण रूप से समाप्त होती है। क्योंकि जितनी देहरी की आवश्यकता घर में, परिवार में कही जाती है, मकान में कही जाती है, ऐसी जीवन में उस मर्यादा की भी देहरी आवश्यक होती है।
और जो देहरी ही नहीं जानता है वो मर्यादा जीवन में क्या ग्रहण कर पाएगा। इसलिए वास्तु के अपेक्षा से, आगम के अपेक्षा से प्रत्येक घर में, और घर ही नहीं अपितु प्रत्येक कमरे के दरवाजे के पास नीचे देहरी होना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ ही वह घर की कमरों की मर्यादा बनी रहती है, अन्यथा मर्यादा नहीं बनी रहती। इसलिए घर के जैसे मंदिर की देहरी पूज होती है, ऐसी ही घर की देहरी देखकर ही समझदार व्यक्ति जान लेता है कि घर परिवार के व्यक्ति कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। इसलिए प्रत्येक घर और कमरों में देहरी के साथ युक्त होता हुआ ही दरवाज़ा होना चाहिए। व्यवस्था आज की भले अलग हो, पर देहरी के बिना दरवाज़ा और मकान नहीं होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। वैशाली जैन, आंतला, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी परिवार में किसी माँ के 3 या 4 महीने का गर्भपात हो जाता है, तो उस परिवार को एवं उस माँ को कितने दिन का सूतक लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आजकल सूतक पातक की व्यवस्था, मर्यादा बहुत हद तक बदल गई। आगम की व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थानीय व्यवस्था और वर्तमान के विद्वानों के द्वारा, व्रतियों के द्वारा बताई जाने वाली व्यवस्था बहुत भिन्न तरीके से समझ में आती। आगम में जिस प्रकार से सूतक पातक की व्यवस्था कही है, उस अपेक्षा से अगर 3-4 महीने के बालक का गर्भपात किन्हीं कारणों से हो जाता है, सहजता से, स्वाभाविक रूप से, तो उसके लिए तो आचार्य भगवंत कहते हैं जितने महीने का बालक है उतने ही दिनों का सूतक उस परिवार को, और परिवार ही नहीं अपितु माता पिता को भी पूर्ण रूप से लगता है। जैसे 3 महीने के बालक का अचानक गर्भपात हो गया है, तो वहाँ उतने दिन की, मतलब 3 दिन की सूतक पातक की व्यवस्था कही जाती है। पर इसके अलावा अगर कोई बुद्धिपूर्वक गर्भपात कराता है, मतलब जान के एबॉर्शन किया है, जानकर गर्भपात किया है, तो चाहे वह 1 महीने का, 2 महीने, 4 महीने, कितने ही महीने का क्यों ना हो, उसके लिए तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक वह प्रायश्चित नहीं लेता है तब तक आजीवन रूप से गर्भपात करने वालों को पाप, दोष और सूतक बिल्कुल लगता ही लगता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि सहजता से, मतलब नेचुरली अगर गर्भपात हुआ है तो उसको तो जितने महीने का बालक था उतने दिन का सूतक लगता है। पर उसके अलावा जब बुद्धिपूर्वक एबॉर्शन किया है, गर्भपात किया है, तो उसके लिए आजीवन वह सूतक लगता है। जब तक प्रायश्चित नहीं लिया जा रहा है गुरु से, विधिपूर्वक, अपने मन से, भगवान से नहीं, अपितु विधिपूर्वक गुरु आचार्य भगवंतों के समीप पहुंचकर उसका प्रायश्चित लिया नहीं है, पूरा नहीं किया जा रहा है, तब तक वो अभिषेक पूजन करने का, दान आदि देने का अधिकार प्राप्त करता ही नहीं है। ये दोनों बातों को विशेष रूप से समझना होगा। सहज रूप से होने वाला गर्भपात और गर्भपात कराया जाने वाला है या किया गया है, तो उसका तो प्रायश्चित लिए बिना किसी प्रकार से सूतक समाप्त नहीं होता। किसी व्यक्ति ने प्रायश्चित नहीं लिया तो वह जीवन पर्यंत उस परिवार को, उस माता पिता को सूतक लगेगा। ये आगम की बात आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती नमिता जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन करो। दोनों मुनिराजों को त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग माला, पाठ, पूजा ये तो हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन सामायिक का क्या विशेष महत्व है और सामायिक का सर्वोत्तम कौन से काल होते हैं, इसके विषय में जानकारी दीजिए। माँ, जाप, पूजा पाठ आदि करना ये सामायिक नहीं है। अभी तो इससे हटकर जो आर्द्र रौद्र परिणामों का त्याग करते हैं, जो संयम के प्रति अनुराग करने के भाव जीव के भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, सभी विपरीतता से हटते हुए माध्यस्थ भाव धारण करने की जो परिणति उत्पन्न हो रही है, उससे ही आचार्यों ने सामायिक कहा।
निर्ग्रंथ मुनिराजों का तो सामायिक चारित्र ही हुआ करता है, पर जो श्रावक है उनके लिए सामायिक एक व्रत है, और उस व्रत को वह समता परिणामों के साथ धारण करते हुए अपने दिनचर्या में आवश्यक के रूप में अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। पुनः ये विशेष समझना होगा, जहाँ राग द्वेष आत्र रौद्र परिणामों से दूर होते हुए समता भाव रखे जाते हैं उसे सामायिक कहा जाता है। और ऐसे सामायिक के निमित्त से जीव अपने कर्मों की निर्जरा आदि को प्राप्त करते हुए बहुत सारे कर्माश्रव से बचने का प्रयास भी वहाँ पर करता है, क्योंकि आत्र रौद्र ध्यान से राग द्वेष से कर्माश्रव होता है। और जहाँ समता परिणाम है, सामायिक है, माध्यस्थ भाव है, स्वाभाविक रूप से वहाँ पर कर्मों के निर्जरा कर्मों का संवर होने की संभावना। इसलिए कर्मों के संवर कर्मों के निर्जरा के लिए सामायिक का जीवन में दिनचर्या में बहुत बड़ा महत्व है। उसके अलावा भी जो सामायिक के लिए काल कहा जाता है, यूँ तो समता परिणाम धारण करने के लिए कोई भी काल उत्कृष्ट ही हो सकता है, पर जो देव वंदना रूप जैसे मुनिराज भी दिन में 3 बार सामायिक करते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक के लिए भी सामायिक करना जो आवश्यक रूप में कहा जाता है, उनके लिए भी निर्धारित समय है। जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, ये 4 ऐसे समय हैं जो संकर काल या संक्रमण का काल कहा जाता है। संध्या काल के रूप में भी इन दोनों समयों को, मतलब सूर्योदय सूर्यास्त के काल को ग्रहण किया जाता है। तो इन कालों में सामायिक करना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार की जाती है, क्योंकि ये मध्याह्न, मध्यरात्रि, सूर्योदय, सूर्यास्त ये ऐसे मिश्र काल होते हैं जो कहीं न कहीं भावों में अशुद्धि उत्पन्न करने के लिए निमित्त बनते। तो यही काल होता है जब सामायिक करनी होती है। मतलब माना कि बिल्कुल सूर्योदय सूर्यास्त के समय पे नहीं कर पा रहे, तो 48 मिनट आगे पीछे का समय भी सामायिक करने के लिए अच्छा कहा जाता है। उसके अलावा माना कि किसी व्यक्ति के और भी सामायिक करने के भाव हैं, तो वो भी सामायिक वहाँ पर कर सकता है, अन्य काल में भी कर सकता है। पर ये काल आवश्यक कहे जाते हैं प्रतिमाधारी व्रती श्रावकों के लिए और मुनिराजों के लिए। तो अपनी स्वयं की अनुकूलता से करे, और अगर व्रत है, नियम लेना है सामायिक का या सामायिक करने का अभ्यास करना है, तो इन्हीं समयों में अगर अभ्यास किया जाए, मतलब सूर्योदय सूर्यास्त, मध्याह्न, मध्यरात्रि, इसके 48 मिनट आगे पीछे का समय सामायिक प्रदोष काल स्वीकार किया जाता है। इनमें सामायिक करना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। गिरीश जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि उपनयन संस्कार क्या होते हैं और उससे हमारे बालक बालिकाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन पर, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये संस्कार जरूरी हैं? नमोस्तु महाराज। उपनयन संस्कार ये एक आगम की व्यवस्था है, जहाँ आचार्यों ने कहा है कि 8 वर्ष के उपरांत जो बालक बालिका सम्यक दर्शन ग्रहण करने की शक्ति को अंतरंग से प्राप्त करते हैं, उन्हें बाहर निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से इन संस्कारों को प्राप्त करना मात्र आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। क्योंकि जो बालक या बालिका इन संस्कारों को गुरु कर कमलों से प्राप्त नहीं करता, उसे किसी भी प्रकार से श्रावक कहलाने की योग्यता वह जीवन में प्राप्त ही नहीं करता। श्रावक बनने की पहली सीढ़ी ये उपनयन संस्कार, उपनीति संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कारों के माध्यम से प्रत्येक जैन कुल में जन्मने वाले बालक और बालिकाओं के लिए आवश्यक अनिवार्य है। पर वर्तमान में बहुत सारे माता पिताओं के ही ज़्यादा समझदारी के कारण से वे माता पिता ही अपने भविष्य को खतरे में डालते हुए देखने में आ रहा है।
आज जितने भी वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, जितने भी माता पिताओं की विडंबना देखने में आ रही है, ये कहीं न कहीं उपनयन संस्कारों के माध्यम से जो उन्हें नियम नहीं दिलाए जा रहे हैं, इसी कारण से हो रहे। और ये तो शायद आपने फॉर्म में भी देखा होगा कि छोटे छोटे नियम जैसे सप्तव्यसन का त्याग है, जीवन पर्यंत माता पिता की धर्म गुरु आदि की सेवा करेंगे, ये नियम अगर बचपन में ही नहीं दिए जाएंगे तो आने वाले समय में जैसी संस्कृति और जैसे उनको संस्कार मिलेंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आजकल हर कोई कॉन्वेंट में और बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए, विदेशों में पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है, तो आज अगर उनको ये संस्कार नहीं दिए जाएंगे कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है, जुआ खेलने से क्या नुकसान होता है, संस्कारों के जीवन में क्या फ़ायदे होते हैं, या आजकल जैसे ड्रग्स या और भी नशीले पदार्थों का सेवन जो चल रहा है उससे बचने से क्या होता है, ये अगर बचपन में ही नहीं समझ में आएगा तो कभी भी बचपन में वे समझने वाले नहीं हैं। इसलिए ये बहुत बहुत आवश्यक है। और आज की सबसे बड़ी जो विडंबना है कि कहने के लिए तो जैन कुल में जन्मे हैं, पर जो विवाह संबंध कुल के बाहर मतलब इंटरकास्ट मैरिज होने से जो कुल को निकृष्ट कुल में, मतलब आचार्यों ने तो इतना लिखा है, जिस कुल परिवार में ऐसी बहू बेटी जन्म लेती है वो तो कुल जैन कुल कहलाने के लायक ही नहीं है। जिनमें ऐसे इंटरकास्ट जैसे अपराध किए जाते हैं उनके तो पाप शायद जीवन में कभी धुल ही नहीं सकते। और इसीलिए बचाने का पुरुषार्थ इन नियमों के और उपनयन संस्कारों के माध्यम से बच्चों के दिए जाते हैं। माता पिता या भगवान के सामने दिए जाने वाले नियमों की उतनी उनको पकड़ कह दो या उतना उनको विश्वास नहीं होगा। जो गुरु के कर कमलों से मिले हुए संस्कार उन्हें याद रहते हैं, पर क्या करें आज के माता पिताओं को वह बच्चों के बालों से ज़्यादा राग है। दूसरों की बाला को पकड़ के ले आएंगे, फिर जब आहार देने से वंचित हो जाएंगे, जब मंदिर से पूजन पाठ करने के लिए बड़े बड़े विधानों में बड़े पद लेने के लिए निषेध किया जाएगा, तब उन्हें अकल ठिकाने आ जाएगी कि क्यों गुरु पुनः पुनः कहते थे कि संस्कार करा लो, नियम दिला लो। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आज बचपन में उन्हें संस्कार नहीं दिलाएंगे, मात्र बाल के राग में कि दूसरे की किसी वह जीवों को काटने वाली बालाओं को पकड़ के विदेशों से ले आएंगे, फिर जो धर्म की और परिवार की धज्जियाँ उड़ेगी, फिर उन्हें समझ में आएगा कि कभी गुरु ने भी हमें समझाया था कि उपनयन संस्कार के माध्यम से, छोटे छोटे नियमों के माध्यम से अपने घर परिवार की सुरक्षा की जाती है। ये ना समझने वाले जीव उस उपनयन संस्कार के महत्व को कभी नहीं समझते। और ये भी पक्का है गिरीश भाई, जो माता पिता ही इन संस्कारों की कीमत नहीं जानते हैं, बच्चों को वो क्या समझा पाएंगे और आने वाले बच्चे उनके साथ क्या दुर्व्यवहार कर सकते हैं, उनकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। आज इसी कारण से जो अनेकानेक वृद्धाश्रम अनाथाश्रम खुल रहे हैं, ये मात्र इसी का नतीजा है। चाहे वृद्धाश्रम हो चाहे अनाथाश्रम हो, अनाथाश्रम भी जो विषयों की या सप्तव्यसनों के त्याग रूप उन्हें नहीं बताया गया, परस्त्री गमन हो या वैश्यागमन हो आदि के निमित्त से वे ऐसी संतानों को जन्म देते हैं जिनके लिए अनाथाश्रम में छोड़ना पड़ता है। और फिर घर में उनको माता पिता की बचपन से ही कीमत नहीं है, सेवा करने का कोई संकल्प ही नहीं है, तो फिर बचपन में के बाद भी 55 में वे माता पिता को भी जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मात्र धर्म की रक्षा, उसकी परिवार की, कुल की, धर्म की, सबकी रक्षा हो, यही मात्र मुख्य उद्देश्य उसके पीछे है। पर पुण्यात्मा जीव ही उसको उपनयन संस्कार के महत्व को समझते हुए अपने बालकों को और अपने आप को संस्कारित करने का प्रयास कर सकता है। ये आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। पर पुण्यात्मा जीव ही जिसको अपने और अपने संतानों की, परिवार की, कुल की, धर्म की इज्जत प्यारी है, वो ही उससे जुड़ने का प्रयास करता है, हर कोई नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। विजय जैन काला, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि कल जो हम कालजयी जिन अर्चना विधान करने जा रहे हैं उसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है, इसको अगर हमको समझा दें तो मेरे लिए बड़ी कृपा होगी। नमोस्तु गुरुदेव। आज तक जीवन में आपने बहुत सारे विधान, बहुत सारे अनुष्ठान किए होंगे, पर जो ये महान कालजयी अनुष्ठान यहाँ
आराधना विधान के माध्यम से किया जाने वाला है, उसकी मात्र विधान की ही नहीं अपितु विधान के उपरांत होने वाली हवन के माध्यम से भी बहुत सारी विशेषताओं को यहाँ पर समझने की आवश्यकता। जिस प्रकार इस अनुष्ठान का नाम है महान कालजयी जिन आराधना, तो जिन जिनेंद्र भगवंतों ने काल को जीत लिया है, जो काल को जीतते हुए अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान की सिद्धों की आराधना बीजाक्षरों के माध्यम से यहाँ पर की जाने वाली। क्योंकि आजकल जो बहुत सारे स्थानों पर कुंडली के बहुत सारे दोषों को देखकर ये लाखों हजारों खर्च करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है। किसी को काल सर्प योग है, किसी को सर्प योग है, किसी को अपमृत्यु है, मतलब अल्प समय में मृत्यु होने वाली है, आदि जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान इस महान कालजयी विधान या अनुष्ठान के माध्यम से किया जाएगा। शायद आज तक ऐसे हवन की विधि भी आपने कभी नहीं देखी होगी। इन किन द्रव्यों से हवन करने से उसका क्या विशेषता से फल मिलता है, ये भी आज मतलब आगम के परिप्रेक्ष्य में आप समझने का यहाँ विधान में प्रयास करेंगे। क्योंकि सामान्य मन्ना बना के या सामान्य रूप से विधान कर लेना, वही विधान पर विशेष सामूहिक रूप से उत्साह के साथ नए तरीके से मनाने से नए तरीके से पुण्य भी व्यक्ति को प्राप्त वहाँ पर होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए ये महान कालजयी जो अनुष्ठान है, यहाँ जितनी भी समस्या है, चाहे व्यापार विषयक हो, घर परिवार विषयक हो, अन्य पढ़ाई लिखाई विषयक हो, कोर्ट कचहरी विषयक हो, जहाँ जिनेंद्र भगवान की आराधना विशेष रूप से की जाती है, उससे जुड़ने से इन सभी समस्याओं का पूर्ण रूप से हल प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए जो जो संभव है, जिनको जिनको संभव है, इनसे उनको यथाशक्ति उससे जुड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान ने तो काल को, तीनों काल को जीत लिया, वे तो भगवान सिद्ध बन गए। अगर हमें वर्तमान काल को भी जीतना है, वर्तमान में भी जीत को प्राप्त करना है, तो कहीं न कहीं हमें अपने आप को इससे जोड़ने की आवश्यकता है। कि जैसे मैंने कहा, बहुत सारे के लिए ये कहा जाता है काल सर्प योग है, तो जाकर पानी में सर्प को बहा दो या हवन में इसको जला दो, आदि बहुत प्रकार की विधाएं वर्तमान में देखी जाती है। ये अंगूठी, ये नग, ये गड़ा, ये ताबीज़ आदि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की विशेष आराधना और ऐसे महान कालजयी उपसर्ग विजेता जैसे तीर्थंकर भगवंतों की बीजाक्षरों के माध्यम से विधान आराधना करेंगे, महाअर्चना करेंगे, तो वास्तव में उसका महान महान पुण्य जीवन में प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। जो श्रद्धा से उससे जुड़ेगा, उससे नियम से कुछ ना कुछ वहाँ अवश्य ही प्राप्त होगा। आज हर किसी के घर में कोई ना कोई समस्या है, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई आर्थिक, जितनी भी समस्या है उन सभी समस्याओं का ये सर्वोत्कृष्ट हल विधान के रूप में आचार्यों ने महाअर्चना के रूप में कहा है। इसलिए जितने भक्ति श्रद्धा के साथ इससे जुड़ेंगे, उतना ही कर्मों की निर्जरा के साथ विशेष पुण्य प्राप्ति का पुरुषार्थ आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से काव्या जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप हमें बहुत कुछ सीख देते हैं, जैसे कौन सा काम करना चाहिए या नहीं। तो जो दूसरे धर्म वाले लोग होते हैं, उनको ये सब चीज़ें कैसे पता होता है? व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये समझाने वाले एकमात्र गुरु ही हुआ करते। जिनको अपने जीवन में गुरु की कीमत पता है, वो ही गुरु से मिलने वाले उपकार, गुरु से मिलने वाले संस्कारों को प्राप्त करते हुए जीवन को बदलना जानते। जैसे अन्य धर्म, अन्य दर्शनों में, अन्य स्थानों में जो कुछ भी आपको करते हुए व्यक्ति, बालक, मित्र, सहेली आदि दिखते हैं, उनके लिए तो जैसे आपके गुरु महान मिलते हैं, वैसे उनके लिए गुरु मिले आवश्यकता नहीं है। इसलिए
उनके पास वह क्या करना नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, उसका कोई भी विवेक नहीं होता। और आपने देखा होगा कि कई सारे आपके दोस्त सहेली आदि होंगे जो मांस भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, उनके घर परिवार में शराब आदि भी आता है, शहद भी पी ली जाती है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं उनको समझाने वाला कोई ना होने के कारण से ही उनके साथ ये विडंबना देखने के लिए आती है। और स्वाभाविक सी बात है, जिनको समझाने के बाद भी, गुरु मिलने के बाद भी वो जो समझ नहीं पाते हैं, जिनके पाप का उदय है, नियम से नरकों में जाकर क्या क्या होता है। कुछ दिन पहले ही आपने बेटा नरकों की उस वीडियो को टीवी के माध्यम से देखने का प्रयास किया होगा। तो नरकों में क्या कुछ नहीं होता, ये आप सब ने मिलकर देखा ही देखा है। जो गुरु की बात को मानते हुए ऐसा काम नहीं करता, मतलब अभक्ष नहीं खाता है, अच्छे काम करता है, वह नरकों में नहीं जाता। और जो गुरु की बात मानता ही नहीं है या सुनता ही नहीं है, गुरु के पास ही नहीं आता, जिनको ऐसे गुरु मिलते ही नहीं हैं, वो तो नरकों में ही जाएंगे। इसलिए नरकों में जाने वालों की संख्या वर्तमान में सबसे अधिक है। विरला ही पुण्यात्मा गुरु की बात मानते हुए क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सब कुछ सोचते हुए अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। और जिसको नहीं करना है या जो नहीं करता, चाहे वो जैन धर्म का हो या अन्य किसी धर्म का हो, वह गुरु की बात माने अथवा ना माने, पाप करेगा, हिंसा करेगा, चोरी करेगा, सप्त व्यसनों का सेवन करेगा, तो नियम से उसे नरक ही जाना पड़ेगा। इसीलिए आपको गुरु मिले है तो आपको गुरु की बात माननी चाहिए। गुरु ने जो समझाया है उसे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।